राधा स्वामी जी, आप सभी को स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज का दिन हमारे वास्ते बहुत ही खास और थोड़ा इमोशनल भी था। हम आए अपने बेटे के नवोदय स्कूल में उसनू लेन, क्योंकि आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। स्कूल की तरफ से 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन 10 मिनट पहले ही सारे पेरेंट्स वहां पहुंच गए थे। हर किसी के चेहरे पर बस एक ही इंतजार है अपने बच्चे से मिलने का। गेट के उस तरफ बच्चे खड़े हैं और इस तरफ मम्मी पापा, बस एक गेट का फासला, लेकिन दिलों में मिलने की बेचैनी साफ दिख रही थी। जो बच्चे हॉस्टल में रहा भाई, उनके पेरेंट्स, उनके लिए मिलना किसी त्योहार से कम नहीं होता है। और आज का ये पल हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि बच्चे किस तरह गेट पर खड़े अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे थे। सारे स्कूल के बच्चे अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे थे भाई। जैसा आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, बच्चे किस तरह चिल्ला रहे थे, अंकल जी गेट खोल दो, अंकल जी गेट खोल दो। उस टाइम सारे पेरेंट्स बहुत इमोशनल हो गए थे, आँखों में पानी आ गया था कि बच्चे किस तरह अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं और अब घर वापस जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां लगते ही हॉस्टल का माहौल ही बदल गया था भाई। हर बच्चे ने पहले ही अपना बैग पैक कर तैयार कर रखा था। सबकी आँखों में बस एक ही इंतज़ार था अपने घर जाने का। मम्मी पापा के आने से पहले ही बच्चा ने अपना सारा सामान रास्ते में ले आकर रख लिया था भाई। और आखिरकार इंतजार खत्म होया भाई। बच्चों को लेकर हम घर लौटे और हाथ में भारी बैग थे, लेकिन दिल में खुशी बहुत थी। 3-4 बैग उठाए जब घर के अंदर कदम रखा तो थकान तो है थी, लेकिन अपने बच्चे के साथ घर आने की खुशी बहुत ज़्यादा थी। हॉस्टल का सारा सामान तो बहुत था, पर सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब बच्चा पूरी छुट्टियां में हमारे साथ रहेगा। बैग भले ही भारी थे, लेकिन माँ का दिल आज बहुत हल्का और खुश था, क्योंकि बच्चे के साथ घर की रौनक वापस आ गई थी। घर लौटते वक्त हमें सम्मान था और दिल में सुकून था। गर्मी की छुट्टियां आखिरकार शुरू जो होगी थी, और घर आते ही शुरू हुई बैग खोलने की कहानी। कपड़े ऐसे भरे हुए थे जैसे बस जल्दी जल्दी सामान समेट लिया हो। बच्चे ने घर आने की खुशी में बच्चे ने ठीक से पैकिंग भी नहीं करी थी। एक एक करके सारे बैग खोले और उनमें सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि हॉस्टल की ढेर सारी यादें भी निकल रही थी वही। कहीं धोने वाले कपड़े थे, कहीं धुएं डिब्बे थे जो माने उसके वास्ता सामान भेजे कराते, प्यार ते खाने की सामान उसके पास भेजा थे। वे डिब्बे भी संभाल कर वापस ले आया। बैग में उसकी डायरी भी मिली, कुछ छोटी छोटी चीज़ां भी, और साथ ही माँ गुरु जी की फोटो जिस अब छुट्टियां में अपने साथ वापस घर लेकर आया। सामान के बीच में एक मेडल भी निकला, शायद स्कूल में मिली उसकी मेहनत की पहचान था। उसने देख कर दिल को अलग ही खुशी महसूस हुई वही। बैग खोलते खोलते ऐसा लग रहा था जिस तरह बच्चे के हॉस्टल के पूरे दिन हमारी आंखों के सामने आ गए। कपड़ों से लेकर छोटी छोटी यादों तक हर चीज़ बच्चे ने संभाल कर रख रखी थी। ये सिर्फ बैग का सामान नहीं था, उसके हॉस्टल के दिनों की यादें थी। बैग से कपड़े और सामान के साथ उसके जूते भी निकले, जो इतने गंदे हो गए थे ना, देख कर समझ आ रहा था कि वो सीधा हॉस्टल से घर पहुंचे हैं। लगता है जनाब को पहले ही पता था कि छुट्टियां होने वाली हैं, इसलिए जूते धोने की मेहनत भी बचा ली। सोचा होगा घर जाकर मम्मी पते साफ करवा लूंगा। 4-5 जोड़ी जूते ऐसे पड़े थे जिन पर हॉस्टल की धूल और मस्ती दोनों साफ दिखाई दे रही थी भाई। जूते देख कर हंसी भी आई, क्योंकि बच्चे ने साफ सफाई से ज़्यादा घर जल्दी जाने पर ज़्यादा ध्यान दिया था। हॉस्टल में जूते धोने का मन नहीं किया होगा, शायद माँ का ख्याल आया होगा, बच्चे को याद आया होगा कि सब काम घर जाकर हो जाएंगे भाई। और गुरु जी की फोटो भी अच्छी तरह अखबार में कवर कर लेकर आया था। देखो बच्चे की श्रद्धा ही आयो गुरु के प्रति, कि सारा सामान इसने इस तरह ही तोड़ मरोड़ का डाल रखा था। सिर्फ एक गुरु जी की फोटो थी जो इतनी अच्छी तरह इसने अखबार में कवर करके पैकिंग करके डाली हुई थी बैग में। देख कर बड़ा अच्छा लगा गुरु के प्रति इतना सम्मान देखकर। ये सारे खाली डिब्बे वापस लेकर आया, क्योंकि इनमें दोबारा फिर सामान पहुंचाना पड़ेगा इसके पास, तो इसने सारे डिब्बे वगैरह भी संभाल कर रख रखे थे। और इसी तरह इसका ऐसा ऐसा करके सारा सामान इसके बैग में थे निकाला। कुछ कलर थे, कुछ डायरी थी, कुछ छोटा मोटा और भी सामान था। सारा सामान बच्चा घर लेकर वापस आया या अच्छी तरह बच्चे ने सारा सामान संभाल रखा था। बस पैकिंग नहीं थोड़ी करी थी जल्दबाजी में, शायद बच्चे ने घर आने की बहुत जल्दी थी। सारा सामान उसने ऐसे ही ठूस लिया था। कोई ना भाई, बच्चा है, ऐसा ऐसा
सीख जाएगा। बहुत छोटा बच्चा है, अभी अभी 7th क्लास में ही है, 12-13 साल का ही है। तो ऐसा ऐसा जिम्मेदारियां सीख रहा है बच्चा, बहुत अच्छी बात है। देख कर बहुत चीज़ां देख कर लगा है कि बच्चा बहुत जिम्मेदारी ते चीज़ां सीख रहा है। हर एक सामान उसने बहुत संभाल कर रखा था। उसके फ़ोन का कार्ड और संदूक की चाबी भी मैंने संभाल कर अलमारी में रख दी, और घर आते ही जनाब सबसे पहला अपनी नींद पूरी करने में लग गया था। हॉस्टल में काम समय के हिसाब से हो आया, शायद इसीलिए बच्चे की नींद कहीं ना कहीं अधूरी रह जाया। घर आंदे ही सबसे ज़्यादा सुकून अपनी नींद में मिला। कितने दिनों बाद आज वह चैन से सोया था, ना कोई हॉस्टल की घंटी, ना जल्दी उठने की टेंशन, बस घर का सुकून और माँ का प्यार। उसे यूं आराम से सौंदा देख कर दिल को बड़ा सुकून मिला। मैं बस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दी रही और सोच दी रही बच्चा कितना थक गया होगा। घर की नींद ही शायद सबसे प्यारी होगा, जहाँ कोई नियम नहीं होता है, हॉस्टल की भाग दौड़ नहीं होती है। और आपको हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। राधा स्वामी जी।